नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिव टैग कि डिव टैग का क्या इस्तेमाल होता है हमारी साइट्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर। और सबसे पहले हम स्टाइल देंगे बॉडी को स्टाइल। एंड क्योंकि हमने अभी डिस्प्ले फ्लैक्स का भी इसमें बताना है, डिस्कस करना है, और उसकी फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है साथ। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग सके। हमने इस बॉडी को देना है मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो, ताकि ये फैलाव ना हो सके, हमारे जो उसके अंदर डिव टैग हैं वो बाहर वाली साइड पे ना आ सकें, स्क्रीन को छोड़ ना दे। 0 पिक्सल हम इसको देते हैं, और पैडिंग भी जो है वो भी हम 0 पिक्सल तक दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम यहाँ पे एक डिव टैग क्रिएट करते हैं। हम डिव टैग को एक स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। स्टाइल देने के बाद हम इसको हम हाइट दे देते हैं तकरीबन। चले आप ऐसे करें, ओके ओके, इसको हम रिवर्स करके ना हम एक नीचे क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले एक तो पेरेंट डिव टैग होना चाहिए आपके पास, ताकि उसका कंट्रोल आपके पास रह सके, उसको जिधर मूव करवाना है, जो उसके अंदर काम लेना है, ठीक है। हम इसको स्टाइल देंगे बाद में। उसके अंदर एक आप डिव स्टैरिक प्रेस करके आप थ्री डिव जो हैं वो आप क्रिएट कर दें। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जैसे अब आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल 3 क्रिएट करूँगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम 4 भी क्रिएट करेंगे जब हमने डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। ओके सॉरी, ये हमने सिंपल, आपने डिव लिखना है, स्टैरिक लिखना है, यानी मैंने 3 डिव क्रिएट करने हैं और प्रेस इंटर कर देना है। उसके बाद मैं हर डिव को स्टाइल देता हूँ। इसको हम कंट्रोल डी करेंगे, यानी इन तीनों को पिकअप कर लेंगे और इनके अंदर जाके हम इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। हम स्टाइल करेंगे इसे। स्टाइल में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसकी हाइट रखनी है। हाइट कितने पिक्सल रखनी है? हाइट हमने हर एक की जो है वो 300 पिक्सल तक कर देंगे। और विड्थ जो है वो भी, क्योंकि हमारी स्क्रीन फ़िलहाल 1400 पिक्सल मैक्स होगी, या मिनिमम 1400 पिक्सल तक होगी हमारी स्क्रीन, तो उसके लिहाज से हम अब यहाँ पर हम, क्योंकि आप जिस लैपटॉप को या उसको इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है हल्की फुल्की कुछ पिक्सल के लिहाज से। तो उसकी विड्थ हाइट 300 पिक्सल दे दी है हर एक बॉक्स की, और विड्थ जो है वो भी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं हम। विड्थ जो है वो 400 पिक्सल तक कर देते हैं। और हर एक का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, वो हम कर देते हैं हर एक को ओके क्राउन दे देते हैं। और अब हम जाके चेक करते हैं। हर एक को हमने कॉर्नफ्लोर फ्लावर ब्लू दे दिए, और हम जाते हैं इसके पास, और ये देखें अभी ये क्रिएट हो चुका है। और हर एक के दरमियान हम मार्जिन भी क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें बॉक्सेस अलग अलग नज़र आएँ, एक दूसरे के अंदर ना फिक्स हुए हों। तो हम हर एक को मार्जिन 10 पिक्सल तक दे देते हैं। ओके हो गया। अब क्या किया, अब मैंने इनके पेरेंट के पास जाना है। पेरेंट से मैंने बोलना है कि आपके अंदर जो मौजूद है ना, स्टाइल देना है हम पेरेंट को। हम इनके पेरेंट से कंट्रोल करवाएंगे उनकी चाइल्ड को, ठीक है। हमने देना है इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, यानी आपने पहले फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ लगा देनी है, फ्लेक्सिबल कर देना। और जब भी डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे तो डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स से जो अंदर वाले बॉक्स हैं वो हॉरिजेंटल शो करेंगे। आपको कॉलम शो कर रहे थे ना पहले, अब हॉरिजेंटल शो करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा हमारे सर्च इंजन पे। ये कॉलम पहले कॉलम थे, अब रो वाइज हो गए। ओके, अब मैं इसी फ्लैक्स से बोलता हूँ कि आप जो हम साथ अंदर लिख भी लेते हैं ना, हम अंदर H1 टैग भी क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये फर्स्ट हमारा बॉक्स है, बॉक्स 1। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं हम कंट्रोल C से, और अंदर नीचे पेस्ट कर देता हूँ, नीचे भी यही पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, बस हमने एक या 3 कर देना है जो थर्ड बॉक्स है, और एक को 2 कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे करना है, हमने जाना है अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने इसको सेंटर में लेके आना है जो उसके अंदर आइटम्स हैं, और हम हर एक को दे देते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके। हम यहाँ पे दे देते हैं जो आपके टेक्स्ट लाइन है ना, जो आपके अंदर टेक्स्ट मौजूद है उसको सेंटर में प्लेस कर दें, तो सारे सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था इसको मैं फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, कॉलम वाइज होगी। अब मैं कह रहा हूँ कॉलम नहीं करना, मुझे कॉलम रिवर्स करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट उसको कॉलम रिवर्स तक कर सकते हैं, उसकी का रिवर्स हो जाएगा 3 2 1। पहले 1 2 3 आ रहा था,
इस बार 3 2 1 आ रहा है। उसके बाद हम इसको रो भी कर सकते हैं, सिंपल रो तो डिफ़ॉल्ट होता ही है, लेकिन रो रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे हम, ये रो रिवर्स हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ कि जो इसकी विड्थ है ना वो हम फिट कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, फिट कंटेंट अब इसकी विड्थ हो चुकी है। इसके बाद हमें इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें इसकी विड्थ के लिहाज से पता चल सके। ओके, अब इसकी फिट कंटेंट यानी जितना कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, जितना डाटा मौजूद है, उसके उसी के ऊपर उसकी हाइट भी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, मैं जाता हूँ बॉडी के पास और बॉडी को देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स देने के बाद मैं इसको दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर कर दें। अब वो सेंटर में आ जाएगा और बोलूँगा अलाइन आइटम भी सेंटर कर दें, यानी एज अ लेंथ एज अ हाइट भी आप सेंटर में कर दें, और हाइट भी हम सेंटर भी करते हैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, अलाइन आइटम्स जो उसके अंदर आइटम्स मौजूद हैं वो सेंटर में कर देते हैं। ओके, ये क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, क्योंकि इसकी विड्थ इनफाइनाइट है, हमने उसकी विड्थ कोई रखी नहीं है बॉडी की हम सॉरी हाइट नहीं रखी, हाइट हम रखने जा रहे हैं, विड्थ तो ऑटोमेटिकली इसकी 100% होगी, हाइट हम रखने जा रहे हैं बॉडी की। तो इसको हम कर देते हैं 800 पिक्सल तक जो हाइट है, HEIGHT। ओके, और ये हम 800 पिक्सल तक हो गया। ओके, ये फ़िलहाल सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि जो आपके पास बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 है ना, इनको मैं और बढ़ा देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, याद रखिए डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, और एक ये जो डायरेक्शन है ना, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किया कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, अगर आपसे कुछ मिस प्रिंटिंग या हो जाता है और आप उसको रिवर्स करना चाहो तो इजीली यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अब बॉक्स 1 2 3 हो गया। अब मैं कुछ और भी इंटर करने चाह रहा हूँ, Ctrl+C करेंगे यही सी कोई, और इन्हीं के अंदर ही हम पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं क्या हुआ, अब वो स्क्रीन की दूसरी साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद फ्लैक्स रैप दे दूँगा हर एक को, और हर एक को नहीं मतलब उसके जो पेरेंट है उसके पास जाऊँगा और यहाँ पे मैं दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया, फ्लैक्स रैप और रैप। अब क्या करेगा, अब फ्लैक्स रैप करेगा कि जो बाहर वाले साइड पे डाटा जा रहा था वो एक तो नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनकी जो रियल विड्थ थी वही उसको पिकअप करेगा, यानी जिनकी मैंने विड्थ 3 या 400 पिक्सल तक लगाई थी वो 400 पिक्सल तक ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ज़रा इसको गौर कीजिएगा। मैं इसकी जो विड्थ है इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 700 पिक्सल तक। ओके, और ये 700 तक पिक्सल तक होगी, और उसके बाद जो ये मैंने फ्लैक्स रैप लगाया मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब क्या होगा, हर एक दूसरे के अंदर ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए, बहुत छोटा साइज़ कर देगा। हालांकि मैंने 400 पिक्सल दी है हर एक को विड्थ, ये अच्छी खासी विड्थ है जो आपको पहले नज़र आ रही थी। अब उनकी विड्थ कम अज़ कम ये होगी 100 पिक्सल हर एक को मिल गई, या 50 पिक्सल तक मिल गई होगी विड्थ। हाइट तो ज़ाहिर बात इनफाइनाइट में जितनी हाइट उसकी हाइट भी हम इसकी कम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें हाइट के ऊपर नहीं देखना, हमने फोकस करना है रैप का क्या फंक्शन है। अब मैंने उसको उसकी विड्थ जो है वो अब रियल नहीं रही, अब मैं इसको दे देता हूँ फ्लैक्स, जो हमने फ्लैक्स लगाया था वो रैप कर देते हैं। और अब इसने रैप से उसने बोला कि जो आप विड्थ से बाहर, क्योंकि हमने उसको मना किया ना कि जो एक्वा अभी हमें बैकग्राउंड पे कलर नज़र आ रहा है ना आपको ग्रीन सा, मैंने बोला इससे बाहर नहीं आपने जाना। ठीक है, एक तो हमने उसकी हाइट विड्थ जो है वो कम कर दी, दूसरी बात है जब बॉक्स 3 की जगह आगे अभी ये ऊपर हम चले जाते हैं, और बॉक्स 3 की जगह अगर ये बॉक्स नीचे वाला 1 अगर इधर आता है यानी इसके साथ आता तो उसको वो फिट कंटेंट नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रही थी, उसने बाहर वाली साइड पे चले जाना था। तो इसी वजह से मैंने उसके पेरेंट को बोला यानी ग्रीन को बोला कि जो आपके अंदर फिट नहीं आ रहा है, यानी जिसकी विड्थ उतनी विड्थ हर एक की ओरिजिनल रखनी है, विड्थ नहीं कम करनी, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आपके पास राइट या लेफ्ट साइड पे वो फिट नहीं हो रहा उसको आप नीचे डाउन वाली साइड पे लेके आ जाओ। ठीक है, ये फ्लैक्स रैप का काम है। उसके बाद इसको हम ख़त्म कर देते हैं, अब 100% विड्थ कर देते हैं, और मैंने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद जो अंदर उसके जस्टिफाई कंटेंट है वो भी आप सेंटर में कर दें, यानी अलाइन आइटम्स यहाँ पर लिखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर में आ गए। अब क्या कर रहा हूँ मैं अब और डाल रहा हूँ, इसी को कॉपी करूँगा कंट्रोल से, हर एक को विड्थ जो है वो रियल मिल रही है, हाइट जो है वो रियल मिल रही है। ठीक है, अभी ये
और बढ़ जाएगा। दरअसल वो दूसरी रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी, वो भी इसके अंदर मौजूद आ गई, और हम उसको साइड पे भी कर सकते हैं। ओके, इसको हम ऐसे करते हैं और ये भी इंटर करते हैं और ये हम रिवर्स कर देते हैं। अब ज़रा जाकर देखेंगे, ठीक है, अब ओके हो गया। अब क्या किया, अब मैं उसी को बोलता हूँ जो आपसे ओवरफ्लो बाहर निकल रहा है ना, जो नज़र मुझे नहीं आ रहा वो मुझे नज़र आए ओवरफ्लो। एक्स एक्सिस भी यानी हॉरिजेंटल भी आप शो करवा सकते हो ओवरफ्लो, वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के ज़रिए भी आप शो करवा सकते हो। मैं फ़िलहाल एक्स एक्सिस भी कर सकता हूँ, लेकिन ओवरफ्लो हम सिर्फ लगा देंगे और यहाँ पे हम स्क्रोल बार लगा देंगे। स्क्रोलिंग भी होगी, यानी वो एक तो हाइड रहेगा यानी बाहर नहीं हमें नज़र आएगा, और दूसरी बात ये स्क्रोल भी रहेगा। अब स्क्रोलिंग के साथ हमने इसकी जो हाइट है वो भी हमने सेट करनी है। हम इसके पास जाएंगे, हम बोलेंगे आपकी हाइट जो है वो फिक्स करना चाह रहे हैं हम। हाइट जो है हम कर देते हैं 600 पिक्सल। ओके, और 600 पिक्सल अब हाइट हो चुकी है। अब ये स्क्रॉल कर रहा है अंदर से ना, अब सारे कंटेंट हमें दिखाएगा। अब देख ले, दोबारा एक बार देख ले मैंने क्या किया। उसके पेरेंट को बोला एक तो अपने अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दें, हर एक को हॉरिजॉन्टल शो कर दें, फिर फ्लैक्स रैप कर दें, हर एक की विड्थ हाइट जो है वो 100% शो करवाएं, ओरिजिनल शो करवाएं, और जो फिट नहीं आ रहा उसको आप नीचे लेके जाएं। इवन कि आप राइट साइड या लेफ्ट साइड पे यानी कहीं बाहर आप लेके चले जाएं, ऐसा भी नहीं करना आपने। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा दिए, यानी जो आपके पास आइटम्स हैं जो अंदर मौजूद हैं कंटेंट्स, उन सबको बॉक्सेस को सेंटर में कर दिया जाए स्क्रीन की एज अ विड्थ के लिहाज से। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया जो आपके सामने एक्वा दिया हुआ है, एक्वा दिया हुआ है बैक साइड पे जो ग्रीन कलर। उसके बाद मैंने ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा दिया, ठीक है। स्क्रॉल लगाने के बाद मैंने इसकी हाइट भी दे दी, यानी हाइट भी रखूँगा तो फिर ही स्क्रॉलिंग होगी ना, अदरवाइज़ तो वो ऊपर से नीचे ऐसे गायब हो जाएगा इस वजह से। और हम ओवरफ्लो हिडन भी लगा देंगे, यानी ओवरफ्लो आपको शो भी नहीं करना, यानी फिर स्क्रॉलिंग नहीं होगा लेकिन शो भी नहीं होगा जो उससे बाहर चला गया, यानी बॉडी की तरफ नहीं जाएगा। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, तो ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा, लेकिन हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे, स्क्रॉलिंग का ऑप्शन हमने ख़त्म कर दिया। तो हम स्क्रॉल बार इसको लिख देते हैं, ओवरफ्लो जो है वो स्क्रॉलिंग करेगा। उसके अलावा डिस्प्ले फ्लैग्स कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया। सो किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर।